विदेश में होल दरभंगा का सिम कार्ड से ठगी का खेल। दरभंगा में फर्जी सिम रैकेट का खुलासा। एखन धरि 34 सिम कार्ड कंबोडिया पठाओल जा चुकल छल। रिटेलर गिरफ्तार। आर्थिक अपराध इकाई पटना का सूचना पर दरभंगा साइबर थाना पुलिस एक पैघ फर्जी सिम रैकेट का पर्दाफाश करैत एक सिम रिटेलर का गिरफ्तार कलक अछि। गिरफ्तार आरोपी का पहचान केवटी थाना क्षेत्र के निवासी विवेक मोबाइल का प्रोपराइटर विवेक कुमार के रूप में भेल। पुलिस ओकरा लग से 36टा ब्लैंक सिम कार्ड, एकटा बायोमेट्रिक डिवाइस आ 2टा मोबाइल फोन बरामद केलक। साइबर डीएसपी विपिन बिहारी प्रेस वार्ता में कहलनि जे सूचना भेटल छल कि जिला में किछु दुकानदार एक ही व्यक्ति के नाम पर कई एक सिम कार्ड जारी क विदेश में साइबर ठगी के उपलब्ध करा रहल छल, जतऽ से ठगी के घटना के अंजाम दिल जा रहल छल। आर्थिक अपराध इकाई पटना के दौरान सूचना प्राप्त हुई थी कि दरभंगा जिले में 3 विभिन्न सिम रिटेलर्स हैं जिनके द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी तरीके से सिम इशू किया जा रहा है और उस सिम का इस्तेमाल विदेशों में जैसे कंबोडिया जैसे देश में साइबर अपराध में किया जा रहा था। जैसे ही सूचना हम लोग को प्राप्त हुई, तुरंत हम लोगों के द्वारा रेड कंडक्ट कराया गया। जो संदिग्ध जो सिम वेंडर थे उसके यहाँ हम लोगों ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान विवेक मोबाइल, जिसके प्रोपराइटर विवेक कुमार हैं, इनके पिता का नाम मनोज महतो, साकिन केवटी रनवे थाना केवटी जिला दरभंगा के घर पर रेड हुआ। उनके दुकान पर जो सिम का दुकान था उन्हें यहाँ छापेमारी की गई और कुल जो है 34 इनके यहाँ जो है 34 संदिग्ध सिम कार्ड इनके यहाँ से इशू हुआ था जो कंबोडिया में चल रहा था सिम। इनके यहाँ छापेमारी के उपरांत जो है कुछ संदिग्ध चीज़ें बरामद हुई, जैसे सिम इशू करने वाला जो बायोमेट्रिक मशीन है वो मिला है। इसमें 36 ब्लैंक सिम है वो इनके यहाँ से बरामद हुआ है और फिर एक और भी अन्य चीज़ें जो है बरामद हुई है। इसके उपरांत जो है थाना कांड संख्या इसमें दर्ज किया गया है, 31-25 इसमें दर्ज किया गया है और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। इसका आपराधिक इतिहास में कुछ है? इसमें जो है, इसमें जो 3 जो सिम वेंडर थे, तो पहला ये था ये विवेक मोबाइल, ये था। दूसरा था रोशन इंटरप्राइजेज जिसका प्रोपराइटर रोशन झा है और तीसरा है अभिषेक इंटरप्राइजेज जिसका प्रोपराइटर अभिषेक कुमार ठाकुर है। ये दोनों का 4 महीने पहले जो है अक्टूबर 2025 में कांड संख्या 7225 यहाँ पर दर्ज हुआ था फर्जी सिम कार्ड और सिम बॉक्स के मामले में। वही इसमें उन लोगों का जो है आपराधिक इतिहास उसमें संलिप्तता थी और उस समय भी हम लोगों के द्वारा ये अनुसंधान किया गया था कि फर्जी तरीके से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वे सिम कार्ड इशू करते थे और उसको जो है पैसों के लालच में विभिन्न बिचौलिए लोगों को दे करके विदेशों में वो सिम जाता था और वहाँ से साइबर फ्रॉड होता था। इस व्यक्ति का भी कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, उसके हम और छानबीन कर रहे हैं और ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि ये इसको जो है 1 साल पहले ही एयरटेल के द्वारा जो है एग्रीमेंट प्राप्त हुआ था सिम बेचने का, सिम वेंडरिंग का, और 1 साल से ये सिम वेंडर का काम कर रहा था। रोशन झा उसका डिमांड पर लेंगे क्या? हाँ, इस कांड में चूंकि रोशन झा का पुनः नाम आया है तो फिर से जो है इस कांड में भी रोशन झा की को रिमांड पर लिया जाएगा, फिर पूछताछ होगा।